जो सही मायनों में देश की परवाह करता है उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से, पैसा कौन देता था? अभी बता था भाई। 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? अब बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। हिंदुस्तान में खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। देखो मुझे एक मिनट ऐसी रियलिटी निकलेगी। पिक्चर चालू करो बे। मैडम आपको क्या लगता है काम नहीं किया? क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्या काम नहीं कर रहे? आवास योजना मोदी जी ने दी है, ठीक है, रोड सड़कें सब बनाए। बहरामपुर की हालत इतनी खराब थी, बहरामपुर हमारा इतना सही बन गया है। लेकिन 1 सेकंड, अब ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, जैसे सोचे वैसे तो रहेगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? ठीक है, क्यों हो हिंदुस्तान में? भाई मैं पूछ रही हूँ, पाकिस्तान का गारो खाते हो? रुक तेरे को बता देती। अगर कंपनी, अभी मैं जॉब करके आ रही हूँ, कंपनी में कई लड़की ऐसी है जो ये नहीं बोलती हिंदुस्तान की जय। मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त हूँ, कुछ भी हूँ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान अभी बताइए, मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और उनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। ये फंस गया सीएम। तो आप क्या हो ये बताओ? आप क्या हो ये बताओ? भैया मैं हूँ पीएम, पोस्टमैन, जनता के पैसों को जनता तक पहुंचाने वाला एक साधारण पोस्टमैन। मैं देशभक्त हूँ और भारतीय हूँ। गलत बोल रहे हो मोदी जी, योगी जी के बारे में। देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम आज। सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या? 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की। हाँ। देखो मुझे फिलहाल एक मिनट रियलिटी, ऐसी रियलिटी निकलेगी। कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम आज। सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या? 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की। हाँ। देखो मुझे फिलहाल वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। एक मिनट रियलिटी, ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है। ठीक है, वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रानी पता, क्या बात है सर, जिसे देश का दान नहीं पता, क्या बात है सर, वो देश के बारे में बताने लग रहे हैं। क्या बात, ये बात बोलो हम ना। सेफ है ना, हम सेफ हैं, ठीक है। बहुत क्यों नहीं सेफ है भाई, क्यों नहीं सेफ है? कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। आवास योजना नहीं मिली, आवास योजना नहीं मिली, राशन लॉकडाउन में 2 बार सबको मिले हैं। मैं कब हो गया ये? मिले हैं या नहीं मिले? ठीक है, राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हो, ठीक है भैया, गलत बोल रहे हो, ठीक है, गलत बोल रहे हो। क्या नहीं किया योगी मोदी ने, क्या नहीं किया? अभी कर रहे हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। बताओ क्या नहीं? मैं बताता हूँ। ये बहरामपुर के अंदर एक इंटर कॉलेज दिखा दे, एक सरकारी अस्पताल दिखा दे, है क्या? हाँ, एक स्कूल है कहाँ? बहरामपुर इंटर कॉलेज बोला मैंने? नहीं। 12वीं तक का कोई स्कूल है? तो इंटर कॉलेज है क्यों नहीं है? बहुत है गाजियाबाद में, क्यों नहीं है? कट ओवर एक्टिंग के वजह। मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे? अपने बात है महंगाई तो है भैया, बात है महंगाई तो है भैया। देश में मोदी मोदी हो रहा है। मोदी मोदी, हम तो चप्पल मारेंगे मोदी में। क्या बोला तूने? हम तो चप्पल मारेंगे मोदी में। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। कहाँ है? क्यों नहीं है? इंद्रापुर। अच्छा एक मिनट, इंद्रापुरम अच्छा एरिया है। गाजियाबाद का इंद्रापुरम तो बहुत एरिया है। चाहते हो? हम स्कूल चाहते हैं, हम हॉस्पिटल चाहते हैं। मतलब मंदिर बन गया तो वो गलत है।
अरे यार मंदिर बन गया, मंदिर की तो बात ही नहीं हो रही, स्कूल और हॉस्पिटल की बात हो रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैं डिफार्मा कर रहा हूँ, BSc कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। मैं तो आज तक गाय नहीं छोड़ा। मेरे पास भी घर कितना तो तुम्हारे घर पर सब बुरी गाय बनवा दे? बनवा दीजिए, बनवा दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, तब उसको पता चलेगा कि कांग्रेस ही अच्छी थी, उसी को आना चाहिए। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया, बात है महंगाई तो है भैया। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, ठीक है समझिए। जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। पैसा कौन देता था? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई घटने का उपाय बताइए, उनको कहिए। अगर वे चौकीदार हैं, अगर वो देश के वफादार हैं, तो सामान्य कपड़ा पहने और सामान्य लोगों की तरह रहे। मैं तो कहता हूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी से बेहतर पीएम अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर भी बन सकती मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? पिक्चर चालू करो बे। इन्हें मीडिया भी अपनी मुट्ठी में चाहिए। कोई मीडिया आउटलेट इनसे सवाल करेगा तो रेड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनडीटीवी के बिकने से पहले उस पर सीबीआई रेड हुई, न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स सर्वे हुआ, बीबीसी इंडिया पर रेड हुई, द वायर पर रेड हुई, और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो इनकी तारीफ करेगा। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम मोदी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अपने चैनल पर रोज मोदी 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 का गाना गाता रहेगा। उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, उनके साथ मोदी जाकर इंटरव्यू करेंगे। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? राहुल बेटा, नहीं दादी, राहुल को मत बुलाओ, राहुल बहुत खराब है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए सुधीर चौधरी जी। जी सर। वैसे तो हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ किस लिए आए मालूम है? जी नहीं। इसलिए कि जनता चाहेगी कि लाई डिटेक्टर मशीन पर बैठने की हिम्मत सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने की है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिल्कुल सही कहा सर। और इसका मतलब क्या होगा? मालूम नहीं सर। इसका मतलब ये होगा कि पूरे भारतवर्ष में मोदी जैसा अच्छा और ईमानदार नेता है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। लेकिन सवाल वही पूछिएगा जो हमने लिख के दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ झूठ बोले कौवा काटे। आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुव राठी, झूठ पकड़ने वाली मशीन। और आज इस पर बैठने का साहस करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, पहले आप अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सब आप ही ने मुझे लिख कर दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। नहीं। यहाँ पर लाइट जल गई दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री देश में खुलेआम झूठ बोलते हैं। इधर आ। ये क्या बकवास कर रहे हो तो? सर, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। सॉरी सर। मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा सर। ठीक है। अरे सॉरी क्यों बोलूं तुझे? फेकू, झूठे, पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में डलवा दूंगा, तेरा YouTube चैनल बंद करवा दूंगा। अरे तू क्या बंद करवाएगा मेरा चैनल इलेक्ट्रल बॉन्ड चोर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो उसको रोकना पड़ेगा। इतनी पब्लिक है, उनका तो लिहाज करो। पब्लिक? अरे ताली मारने वाले अनभक्त है, अनभक्त। क्या बोल रही है?